ब्रह्मा ने भगवान विष्णु से पूछा, मेरे पिता कौन है? भगवान विष्णु ने कहा, मैं। और आपके? मेरे पिता खुद भगवान शंकर हैं। कौन? जोर से तो बोलो, कौन है? भगवान विष्णु के पिता कौन? भगवान शंकर। मेरे पिता भगवान शंकर। ब्रह्मा ने कहा, कहां रहते हैं? कैसे दिखते हैं? विष्णु ने कहा कि वो तो अड़भंगे हैं, वो तो निराकार है। उनका कोई स्वरूप है? कोई स्वरूप नहीं उनका। एक लिंग के रूप में रहते हैं, उनका कोई स्वरूप नहीं है। ना वो आदि ना आदि है और ना अनंत है, अनादि है। उनका कोई अंत नहीं। भगवान विष्णु ने कहा कि उनका कोई स्वरूप नहीं, तो भगवान ब्रह्मा ने कह दिया, मैं कैसे मान लूं कोई स्वरूप नहीं? ऐसा कोई होता है कि स्वरूप नहीं है किसी का? वो आपके पिता हो, मेरे पिता के पिता हो सके? मैं नहीं मानता। भगवान ब्रह्मा नहीं माने, पीछे पड़ गए। कहा कि मुझे तो उनका स्वरूप देखना है, देखना है, देखना है। और एक बात याद रखना, जिद्दी लोग जो होते हैं वो अपना काम निकाल के मानते हैं। जो जिद्दी होवे अपना काम निकाल के माने, भले फिर वो कहीं से भी ला कर दो। और बोला कि मुझे देखना है स्वरूप, भले कहीं से भी दिखाओ, कहीं से भी लाकर मुझे उनका स्वरूप दिखाओ, लेकिन दिखाओ, मुझे दर्शन करने। कहा एक काम करो, इस सामने सुमेरु पर्वत है, घुमाना चालू करो, मथना चालू करो। मथना चालू करा गया, मथते गए, मथते गए, मथते गए, मथते गए। जब मथा, एक अग्नि का खंभ प्रकट हो गया, जिसका ना आदि ना अंत, जिसका ना शुरुआत ना अंत। अब वो अग्नि का जो खंभ था, उसका ना शुरुआत ना अंत। भगवान ब्रह्मा ने पूछ लिया, इनका मुख कहाँ और पैर कहाँ? भगवान विष्णु ने कहा, मैंने पहले ही कहा था ना कि इनका कोई स्वरूप नहीं है, अनंत है, इनका अंत ही नहीं है। कहीं भी चले आओ, इनका ना शीश है ना चरण। भगवान ब्रह्मा ने कहा, मैं कैसे मान लूं? एक काम करो, आप ऊपर जाओ, मैं नीचे जाता हूं। भगवान विष्णु ने कहा कि मैं अपने पिता के शीश की ओर नहीं जा सकता, मैं तो नीचे जाऊंगा चरण की ओर। ठीक है, तो नीचे चले आओ। नीचे गए, भगवान ब्रह्मा ऊपर गए। भगवान ब्रह्मा ऊपर जाते रहे, जाते रहे, जाते रहे, जाते रहे, जाते रहे, पहुंच गए ऊपर, बहुत ऊपर पहुंच गए, लेकिन भगवान शंकर का शीश नहीं मिला। भगवान ने सोचा कि अगर भगवान विष्णु को भगवान शंकर के चरण मिल गए तो मेरी तो बेइज्जती हो जाए। और एक बात याद रखना, दूसरे की देखा देखी में कभी कभी गड़बड़ भी हो जाए। नहीं, आप करो ना कि देख ले, उसको देख ले एक बार, अपने छोरा छोरी को, उसको देख ले कितने अच्छे नंबर लाया, उसको देख ले कैसा रहता है, उसको देख ले कैसा दिखता है, उसको देख ले। कभी कोई व्यक्ति किसी के जैसा बन ही नहीं सकता है। अगर तुम चाहो ना कि इस व्यक्ति को उसके जैसा बना दो, तो हो ही नहीं सकता। सबको भगवान शंकर ने अलग बनाकर भेजा, सबके अंदर भगवान शंकर ने अलग खूबी डाली। तो दुनिया में हर एक के पास एक अलग खूबी है, हर एक के पास एक अलग चेहरा है, हर एक के पास एक बोलने का तरीका अलग है, हर एक के पास स्वरूप अलग है, हर एक के पास उसकी खूबी अलग है। अगर आप चाहो कि उसके जैसा उसको बना दो, तो हो ही नहीं सके। जिस बच्चे का नहीं होना मन भगवान शंकर की भक्ति में, वो करे ही नहीं भगवान शंकर की भक्ति में, भले कितना भी घुसा दो।
अगर माता पिता जैसा सिखाएंगे बचपन में वैसा बच्चा सीखे। सही बात है कि नहीं? जैसा सिखाए वैसा सीखे। आजकल के समय में वृद्धाश्रम भर गए। पैसा दे दे के माता पिता को वृद्धाश्रम भेजा जा रहा है। बच्चे ने बचपन से ये देखा कि पिताजी ने अपनी माताजी की इज्जत नहीं करी, पिताजी ने अपने पिता की इज्जत नहीं करी, माता ने कभी अपनी सास की इज्जत नहीं करी, माता ने कभी अपने ससुर की इज्जत नहीं करी। बच्चे भी वही सीखे। बच्चों ने भी सोच लिया कि अब हम भी बड़े होंगे तो हम भी माता पिता को ऐसा करेंगे, हम बड़े होंगे तो हम भी माता पिता को वृद्धाश्रम भेजेंगे। जैसा सिखाओगे वैसा सीखेंगे। बच्चे तो कोरे कागज हैं, जैसी इंक भरोगे वैसा सीखेंगे, जैसी इंक भरोगे वैसा लिखाएगा। काले कलर की इंक भरी है ना तो काला रंग ही लिखा है, और नीले रंग की भरी है तो नीला लिखा है। बचपन से ही सिखा दिया, बचपन से ही हाथ में फोन पकड़ा दिया, बचपन से आड़ा तेरा सुनते आ रहे हैं, बचपन से गलत संगति में रह रहे हैं, बचपन से गलत संगति में उठना बैठना हो रहा, तो बच्चा सीखे कैसे? और एक बात याद रखना, संगति का असर बहुत भयंकर होता है। अगर किसी दारू पीने वाले को किसी संत के साथ रहने के लिए भेज दोगे ना, कोई नशा करने वाला है और अगर उसको संत की संगति में भेज दिया, अगर संत के साथ रहने के लिए भेज दिया, अगर वो संत के साथ उठ रहा है, संत के साथ बैठ रहा है, संत के साथ रह रहा है, तो ये पक्का है कि वो कैसे ना कैसे कभी ना कभी उसका जो नशा है उसको छोड़ देगा। और एक अच्छा सा अच्छा व्यक्ति जिसने कभी नशे को हाथ भी नहीं लगाया, एक अच्छा सा अच्छा व्यक्ति जिसने कभी नशे को छुआ भी नहीं, और अगर उसे किसी ऐसे व्यक्ति की संगति में रख रहे हो जो दिन भर नशा करे, दिन भर शराब पिए, दिन भर मदिरा पान करे, दिन भर सिगरेट पिए, अगर उस व्यक्ति के साथ उसको रख रहे हो तो ये पक्का है कि वो व्यक्ति भी भले ही कुछ ना करता हो, भले ही कैसा भी नशा ना करता हो, एक ना एक दिन वो व्यक्ति भी नशा करने लग जाता है। क्योंकि जैसी संगत, जोर से तो बोलो, जैसी संगत वैसी रंगत। बहुत जोरदार। संगति का असर हो, ऐसा करोगे वैसा भरोगे। माता पिता के साथ अच्छा करा है, अगर अपने माता पिता की सेवा करी है, अगर अपने माता पिता के चरण दबाए हैं, अगर अपने माता पिता के चरणों की सेवा करी है, अगर अपने माता पिता को सुख से रोटी बनाकर खिलाई है, तो ये लिख के रख लो 100% आपके बच्चे भी आपकी सेवा करेंगे, आपके बच्चे भी आपके चरण दबाएंगे, आपके बच्चे भी आपके चरणों की पूजा करेंगे। और भगवान ब्रह्मा जिन्होंने सोचा कि अगर भगवान विष्णु को चरण नहीं मिले हैं, अगर भगवान विष्णु को चरण मिल गए तो मेरा क्या होगा, मेरी तो बेइज्जती हो जाए, मेरी तो बेइज्जती हो जाएगी। एक काम करता हूं कि एक 2 प्रमाण ले चलता हूं। प्रमाण के बिना कुछ है भी नहीं, अगर प्रमाण ले चलूंगा तो भगवान विष्णु को भरोसा हो जाए। एक केतकी के पुष्प को ले लिया। सुनो केतकी के पुष्प, क्या तुम मेरे लिए झूठ बोलोगे? क्या मिलेगा मुझे? मुझे प्राप्त क्या होगा? क्या प्राप्त होए मुझे? अगर आपसे कोई अच्छे से बात कर रहा है ना, अगर मीठा मीठा बोल रहा है, जो पहले कभी आपसे झगड़ा करे और आज वो मीठा बोल रहा, समझ जाना ओ बुआ जी चूना लगाने आया है, कुछ ना कुछ तो बड़ा लेने वाला है, समझ जाना। जो दिन भर झगड़ा करता रहे और आज आपसे मीठी मीठी बातें करे, आज तू बड़ी अच्छी लग रही हो जीजी, बड़ी अच्छी लग रही है, आज तेरी साड़ी बड़ी जोरदार लग रही है, आज तूने बड़ा तगड़ा पटला लिया है, ये जोरदार जीजी, आज तो तू बड़ी अच्छी लगी। और जब समझ जाओ अगर आपकी तारीफ कर रहे हैं, आपके बारे में अच्छा कह रहे हैं, अगर आपके बारे में अच्छा बोल रहे हैं, तो समझ जाना कुछ ना कुछ फायदा देख रहा है व्यक्ति, कुछ ना कुछ जुगाड़ में है।
एसी कोई आपके साथ नहीं आया है? अब वो फायदा पूछा पहले, फायदा क्या हो रहा है? मेरा फायदा क्या? 33 कोटि देवी देवताओं को चढ़वाऊंगा, सबसे सुगंधित और सबसे सुंदर पुष्प बनाऊंगा। ठीक है, चलो एक प्रमाण से कुछ नहीं हो, दो प्रमाण रखो। गौ माता को देख लिया, गौ माता से कहा कि माता मेरे लिए झूठ बोलोगी क्या? मेरे लिए आप झूठ बोल देंगे? गौ माता ने भी पूछा मेरा फायदा क्या होगा? क्या फायदा मेरा? सबसे पहली रोटी घर की, सबसे प्रथम रोटी आपको खिलवाऊंगा, सबसे पहली रोटी आपके लिए निकलवाऊंगा अगर आपने मेरे लिए झूठ बोल दिया। ठीक है, चलो। दोनों को लेकर नीचे ब्रह्मा आए। ब्रह्मा पहुंच गए नीचे, भगवान विष्णु ऊपर आए। विष्णु भगवान से पूछा, क्यों भगवान विष्णु, क्यों पिताजी, क्यों नारायण, आपको चरण मिले कि नहीं? भगवान विष्णु ने पहली बार में सत्य कह दिया, मुझे चरण नहीं मिले। एक बार सत्य कहा था, बात वहीं खत्म हो गई। एक बात याद रखना, अगर आप एक बार में सत्य कह देते हो ना, बात वहीं खत्म हो जाए। और अगर झूठ एक बार कह दो, उसके पीछे 1000 झूठ और बोलना पड़े हैं। एक बात याद रखना, एक झूठ कहा कि आज ऐसा हुआ, कैसे हुआ, कहां हुआ, कब हुआ, फिर वो 10 लोगों से और पूछेगा ऐसा हुआ, कोई बोलेगा नहीं हुआ, फिर आपसे आके पूछेगा ये तो बोल रहा है नहीं हुआ, फिर क्या, कैसा, वैसा वैसा, 10 सवाल और पूछे तो 1000 झूठ और बोलना पड़े। लेकिन अगर आपने एक बार सत्य कह दिया ना, भली कड़वा लगे, आपने सच कह दिया, भली किसी को बुरी लगे, अगर आपने सत्य कह दिया तो बात वहीं खत्म। फिर झगड़ा होगा या बुराई हो जाए, दो चीज हो सकती है। या तो वो आपके साथ और रहने लग जाए कि तू तो सत्य बोले, तू तो अच्छा बोले, चल मेरे साथ ही रहे। और एक बात याद रखना कि आपके निंदक को, जो आपकी निंदा करने वाला है ना, उसको हमेशा एक साथ में रखो। अगर वो आपकी निंदा करेगा तो आपको पता चलेगा आपने बुराई किया, और जब पता चले बुराई क्या तो उसको आप सुधारने का प्रयास करो। एक दिन ऐसा आएगा कि सारी बुराइयां आप में खत्म हो जाएगी। एक दिन ऐसा आएगा कि सारी बुराइयां खत्म हो जाएगी, सारे बुराई जो है सब मिट जाएंगी, और वो निंदक के पास बुराई करने के लिए कोई बचेगा ही नहीं। एक निंदक को साथ में रख के रखो। सत्य बोल दिया एक बार, और जैसे ही सत्य बोला, वो अग्नि के खंभ में से आकाशवाणी हो गई, हे नारायण, हे विष्णु, आज तुमने मेरे सामने सत्य बोला है। मैं आशीर्वाद देता हूं कि जगत में तुम्हारा नाम सत्यनारायण होगा। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय।